नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पाम हिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 45 वर्षीय व्यक्ति का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करेंगे इनकी हथेली के साइज से। इनकी हथेली का साइज एक चमचाकार रेक्टेंगल श्रेणी का हाथ है। ऐसे हाथ वाले लोग मेहनती होने के साथ साथ मानसिक श्रम भी बहुत ही आसानी से कर लेते हैं और बहुत अधिक संभावनाएं होती हैं ऐसे लोगों के जीवन में कि यह नौकरी पेशा हो, लेकिन ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि मानसिक श्रम कई बार स्वयं के व्यवसाय को भी लेकर हो सकता है। हाथ का रंग भी इनके सकारात्मक है। और अब देखेंगे इनके सभी उंगलियों को। बुथ फिंगर की बात करते हैं तो लंबाई अच्छी खासी ज़्यादा है। जब बुथ फिंगर की लंबाई ज़्यादा हो जाती है तो ऐसे लोग जॉब, व्यवसाय या जो भी रोजी रोजगार का माध्यम होता है उसमें बहुत ही निपुण होते हैं। मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे से करते हैं ये लोग। आकर्षक व्यक्तित्व होता है। भाषा शैली भी ऐसे लोगों की बढ़िया हो जाती है, लेकिन अपने मन मर्जी के मालिक होते हैं जब ये गैप आ जाती है। किसी के बंधन में रह के कार्य करना ऐसे लोगों को पसंद नहीं होता है। सन फिंगर की बात करेंगे तो सन फिंगर में थोड़ा सा झुकाव है। लंबाई अच्छी है, नीचे के पोर पर थोड़ा पतलापन भी है। तो ऊपरी पोर पर जब इस तरह से झुकाव आता है तो यह मानसिक रूप से त्रास देता है, इस तरह का पर्व। और इस पोर पर इन्हें एक तांबे का रिंग पहनना चाहिए। थोड़ी अनुकूलता अवश्य आएगी जीवन में। हिम्मत, मेहनत, साहस काफ़ी बढ़ जाता है जब इस तरह से फिंगर की लंबाई ज़्यादा हो जाती है। ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क को भी इस तरह की फिंगर बताती है, जिसके चलते कई बार आर्थिक, मानसिक, शारीरिक नुकसान भी अवश्य ही होता है ऐसे लोगों के लाइफ में। शनि फिंगर की बात करेंगे तो इसकी लंबाई स्ट्रेट है, अच्छी खासी। मानसिक पर्व पर यह भी थोड़ी डिस्टर्ब दिखती है, तो मन में थोड़ा असंतोष की भावना इनके अवश्य ही होगी और है भी। इन्होंने संतान से रिलेटेड सवाल किया है कि संतान का सुख सहयोग मिलेगा या नहीं, तो उसकी भी चर्चा अवश्य करेंगे। अब देखते हैं इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर की लंबाई बहुत कम है। लीडरशिप क्वालिटी इनमें नहीं है, यह निश्चित रूप से कह सकता हूँ मैं। जिस किसी जॉब में होंगे, करियर में होंगे या व्यवसाय में होंगे, पूरी तरह से अपनी मनमर्जी नहीं चला पाते होंगे। घर की भी बात अगर करें तो ऐसे लोग घर में भी इनको लीडरशिप का मौका नहीं मिलता है। घरेलू ज़िंदगी की भी अगर बात करें तो कोई ना कोई लाइफ टाइम ऐसा अवश्य होता है जिनके अधीन रहकर ही इनको करना पड़ता है कार्य। कोई भी उनसे पूछ कर, अब वो कोई भी हो सकते हैं, इनके पिता हो सकते हैं, बड़े भाई हो सकते हैं, इनके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, या बढ़ती उम्र के बच्चे भी हो सकते हैं। उनके कहने के हिसाब से इनको हमेशा कार्य करना पड़ता है लाइफ टाइम ऐसे लोगों को, जब भी इस तरह से गुरु फिंगर हो जाती है। जब ये सूर्य फिंगर और गुरु फिंगर के बीच में ये गैप आती है इस तरह से, तो संतान से, माता पिता से, भाई बहनों से वह मानसिक जुड़ाव नहीं होता, मतभेद की भावना अवश्य ही होती है। इन दोनों परों को देखकर कह सकता हूँ मैं, इनके सभी उंगलियों की पोरों पर इस तरह से ये जो गैप आ रही है, यह व्यवहारिकता के साथ साथ इस बात का भी संकेत देती है कि ऐसे लोगों के हाथ में रुपया पैसा टिकने में भी थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खर्च की अधिकता मन को सदैव परेशान करती है ऐसे लोगों के। और संतान से सुख सहयोग वाली बात अगर करी जाए तो यहाँ पर देखकर मैं कह सकता हूँ कि संतान से वह सुख सहयोग की अपेक्षा या ना रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लाइफ पार्टनर से भी तनाव इनके अवश्य ही होते होंगे। ये गैप क्योंकि गुरु फिंगर और शनि फिंगर के बीच में आ रही है। खड़ी लाइनें हैं अच्छी खासी संख्या में इनके सभी उंगलियों पर, तो मन में आत्मविश्वास होता है अच्छा खासा। ऐसे लोगों के जीवन में एनर्जी बाउंड का काम करती हैं ये खड़ी लाइनें सभी फिंगरों पर इनके हैं, तो अच्छा साइन ये माना जाएगा। अंगूठा थोड़ा सा अंदर की ओर झुका हुआ है और स्ट्रेट श्रेणी का मान सकते हैं इसे। तो किसी की बातों पर
जल्दी विश्वास न करना ऐसे लोगों की आदत होती है। साथ ही थोड़ा संकोची स्वभाव भी इनका अवश्य ही होता है। अपनी बात सामने वाले को नहीं समझा पाते हैं ढंग से। इच्छा शक्ति में भी कमी हो जाती है जब ये पूरी इस तरह से दब जाता है। वैवाहिक जीवन बहुत अधिक सुखमय होने के संकेत इनके हाथ से मुझको दिखाई नहीं दे रहे हैं। संतान सुख अच्छा होता है इनके लाइफ में। चतुर चालाक भी अवश्य होंगे, डिप्लोमेटिक अवश्य होंगे। अपने हितों की रक्षा करना ऐसे लोगों को बहुत अच्छे से आता है। तो अब देखेंगे इनके सभी पर्वतों को। सबसे पहले देखेंगे इनका बुध पर्वत। तो बुध पर्वत रुपये पैसे के लिहाज से कहा जाए तो बढ़िया है। कोई विशेष दोष इस पर दिखाई नहीं पड़ता है। खड़ी लाइनें भी चल रही हैं तो रुपये पैसे का आगमन होता रहता है, खर्च भी साथों साथ होता रहता है। बुध माउंट पर इनके ये 3 लाइनें चल रही हैं इस तरह से, जिन्हें रिलेशनशिप रेखाएं कहते हैं। जब भी जितनी लाइनें चलती हैं बुध पर्वत पर, जिन्हें विवाह रेखा या रिलेशनशिप रेखा कहते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि जिस किसी के हाथ में एक से ज़्यादा लाइन है तो उसकी शादी भी एक से हो। हालांकि ऐसा होता भी है, लेकिन यह बात निश्चित समझिए आप कि जब भी एक से अधिक लाइनें होती हैं तो ऐसे लोगों के जीवन में एक से अधिक बार मानसिक लगाव किसी न किसी से अवश्य होता है। और ये भी ज़रूरी नहीं कि वो किसी अपोजिट सेक्स से ही हो। यह मेरे अनुभव की बात है। मैंने कई लोगों के हाथ में इस तरह की रेखाएं देखी हैं जिनके हाथ में एक से अधिक रेखाएं होती है। ये लोग किसी न किसी से मानसिक लगाव इतना ज़्यादा होता है ऐसे लोगों का कि उसके हाथ में इस तरह से रेखाएं आ जाती हैं। और यह मानसिक लगाव मैंने ये देखा कि अपोजिट सेक्स से न होकर किसी मतलब पुरुष, अगर पुरुष के हाथ में इस तरह की रेखाएं हैं तो पुरुष से भी अगर वो बहुत ज़्यादा मानसिक लगाव रखेगा तो इस तरह की रेखाएं आ जाती हैं। इस रेखा को लेकर काफ़ी अनुभव है मेरे, और इस पर मैंने कई हाथों में विश्लेषण किया, अपने अनुभव साझा करने का प्रयास करता हूँ मैं कि ये लाइनों को लेकर थोड़ा मति भ्रम की स्थिति भी होती है कई बार। कई तरह के किताबी ज्ञान को लेकर या यूट्यूब पे कई वीडियो को देखकर, कि इनको लेकर बहुत ज़्यादा भ्रम भी फैलाया जाता है कि जितनी रेखाएं होती हैं उतने ब्याह होते हैं, उतने अपोजिट सेक्स से संबंध होते हैं। तो हालांकि ऐसा भी होता है, लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है। कुल मिलाकर यह रिलेशनशिप की लाइनें हैं, एक से अधिक बार लगाव को यह बताती हैं लाइफ में। जितनी ज़्यादा संख्या में लाइनें होंगी उतनी ज़्यादा बार मानसिक लगाव को यह बताती हैं। तो अब देखेंगे इनका सन माउंट। सन माउंट इनका अनियमित उभार है, दबा हुआ है, बहुत अधिक स्पष्ट नहीं है। और जिस हिसाब से सन लाइन चल रही है तो बढ़ती एज के साथ ही ऐसे लोगों को यश, धन, मान, सम्मान मिल पाता है। और छोटी उम्र में संघर्ष ऐसे लोग जरूर ही करते हैं जीवन में। शनि माउंट की अगर बात करेंगे तो शनि माउंट भी इनका बहुत अधिक अच्छी अवस्था में नहीं है, लेकिन उतनी प्रतिकूलता भी नहीं कह सकते यहाँ पर। लेकिन ये क्रॉस का चिन्ह जब भी आएगा तो यह स्थिति कैसी भी अनुकूल रहे, प्रतिकूलता का ही काम इस तरह का क्रॉस करता है। तो थोड़ी इन्हें बचने की संभावना है शनि की तरफ से। इस पर एक लोहे का रिंग पहने, चोट चपेट से बचने का प्रयास करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जब भी क्रॉस आ जाता है तो चोट चपेट या रोगों को ही दिखाता है। मानसिक स्थिति के असंतुलन को भी इस तरह का क्रॉस दिखाता है। लाइनें जिस हिसाब से चल रही हैं, रुपये पैसे के लिए ये लाइनें अच्छी मानी जाएंगी। मिडिल एज क्रॉस करने के बाद में कई बार आय के एक से अधिक स्रोत भी ऐसे लोगों की लाइफ में हो जाते हैं। लेकिन जिस तरह से कंडीशन बन रही है इनके शनि पर्वत पर, यह आय के साथ खर्चों को भी बताती है। चोट चपेट और शनि से संबंधित रोगों का भी संकेत देती है। अब देखेंगे इनका गुरु पर्वत। गुरु पर्वत दबा हुआ है, लाइनें जिस हिसाब से चल रही हैं, मन में धार्मिक भावनाएं होती हैं ऐसे लोगों के अवश्य ही।
प्रयास भी भरपूर करते हैं जीवन में आजीविका चलाने और बढ़ाने का। दाम्पत्य जीवन में कमी का संकेत होता है इस तरह का गुरु पर्वत जब दब जाता है, तो संतान सुख में भी कमी को यह दिखाता है। तो संतान सुख में कमी का एक और लक्षण सामने आया। गुरु माउंट भी दबा हुआ है, ये गैप भी है, और आगे भी और कुछ बातें हैं जो इस बात का संकेत दे रही हैं कि संतान से बहुत अधिक सुख सहयोग इनको लाइफ में नहीं मिलेगा। मंगल पर्वत की बात करेंगे तो उभार अच्छा है मंगल पर्वत का, लेकिन जब आड़ी लाइन मंगल पर्वत पर आती है तो यह पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद का संकेत होती है। तो इन्हें ऐसी अप्रिय स्थिति का सामना लाइफ में अवश्य ही करना पड़ा होगा या आगे करना पड़ सकता है। आत्मविश्वास, हिम्मत, भाषा शैली अच्छी होती है हालांकि ऐसे लोगों की। अब देखेंगे इनका शुक्र। शुक्र बहुत अधिक अच्छा नहीं है, इनका दबा हुआ है, और जिस हिसाब से रेखाएं चल रही हैं यह कई बार पितृदोष का कारण भी बन जाती हैं। हल्की चलती हुई रेखाएं, आड़ी खड़ी रेखा जब होती है तो पितृदोष का कारण भी इनको माना जाता है। दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता न होना, संतान सुख न होना, संतान से अपेक्षित सुख सहयोग न मिलना, इस तरह के लक्षण सामने आते हैं इन हल्की रेखाओं से। इन खड़ी रेखाओं को हालांकि अच्छा माना जाता है, ये इन्वेस्टमेंट को बताती हैं, ज्ञान को बताती हैं, तरक्की को बताती हैं। लेकिन शुक्र माउंट दबा है तो उस हिसाब से फिर प्रोग्रेस होती है, उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट होता है, उस हिसाब से व्यक्ति का नॉलेज होता है, सोच होता है, सब कुछ सीमित हो जाता है। जब शुक्र का दायरा सीमित होता है तो ये सब कुछ भी सीमित हो जाता है, और शुक्र का दायरा इनके हाथ में सीमित ही माना जाएगा। शुक्र भी बहुत अच्छी परिस्थिति में इनका नहीं है। संजीवनी रेखा एक है इनके हाथ में। इस संजीवनी रेखा को भी देखकर कहा जा सकता है कि बढ़ती एज के साथ इनका संतान का सुख और संबंधों का सुख जो कम होने के संकेत इस पे दिखाई पड़ते हैं। जैसे जैसे लाइन दूर होती चली जाती है, संबंधों से भी व्यक्ति का दूर होना शुरू हो जाता है। हालांकि एक बात अच्छी है कि जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में संजीवनी रेखा होती है तो ऐसे लोग कैसी भी विपरीत परिस्थिति रहे, उस विपरीत परिस्थिति के प्रभाव से निकल जाते हैं, और उनको आभास होता है कि कोई सकारात्मक शक्ति है जो उनका भला चाहती है। तो यह बात तो इनके साथ रहेगी। रेखा भले ही बहुत अधिक स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी यह बातें इनके साथ रहेंगी। अनुकूलता के साथ प्रतिकूलता का प्रतीक है इनके हाथ में जो संजीवनी रेखा है। बहुत अधिक स्पष्टता नहीं है और कुछ डबल सी होती हुई भी लगती है, तो इसके परिणाम उतने अच्छे लाइफ में नहीं रहते हैं। साथ ही ये रेखाएं भी इस तरह से काटती हुई लगती हैं। तो जिस एज पर हैं ये अभी फ़िलहाल, मानसिक द्वंद्व से अवश्य ही गुजर रहे हैं। इनकी लाइफ लाइन को और अन्य चिन्हों को देखकर मैं कह सकता हूँ मानसिक संघर्ष, मानसिक उलझनें इनके लाइफ में बनी हुई हैं। अब देखेंगे इनका चंद्र माउंट। चंद्र माउंट, ये जो डॉट्स, दाग धब्बे दिखाई पड़ते हैं, ये मानसिक रूप से स्थिर नहीं रहने देते व्यक्ति को। यात्राएं भी अवश्य करेंगे अपने जीवन काल में, करी भी होगी इन्होंने यात्रा। ये जो स्क्वायर साइन से बनते हुए लगते हैं यहाँ पर, इनको अच्छा माना जा सकता है। किसी भी एंगल से आप इनको अगर देखेंगे तो ये स्क्वायर साइन अच्छे ही होंगे। यह राहु और चंद्र क्षेत्र के बीच में बने हुए हैं, लेकिन हर तरह से सकारात्मक परिणाम ही इनके लाइफ में होते हैं। प्रोटेक्शन का प्रतीक होता है स्क्वायर साइन, तो इस साइन को इनके हाथ में अच्छा माना जाएगा। अब देखेंगे इनकी सभी प्रमुख रेखाओं को। सबसे पहले हृदय रेखा देखते हैं। हृदय रेखा इनकी जिस हिसाब से चल रही है, मन में संघर्ष को दिखाती है, हृदय में संघर्ष को दिखाती है, और एक विष्णु तिलक भी इनके हाथ में बनता हुआ दिखाई पड़ता है मुझको। जब भी विष्णु तिलक किसी के हाथ में होता है तो ऐसे लोग भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। श्री हरि, विष्णु, नारायण का प्रतीक माना जाता है विष्णु तिलक को। ऐसे लोग अगर कोई गलत कार्य करते हैं तो उसका कई गुना गलत होकर इनके जीवन में लौटता है। साधारण तौर पर ऐसे लोग किसी का बुरा नहीं चाहते, बुरा नहीं करते लाइफ में, लेकिन
इन रेखाओं को अगर मैं देखता हूँ और इनकी सूर्य पर्वत की रेखाओं को देखता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं इन रेखाओं से ही इनके हृदय रेखा पे और इनके लाइफ में थोड़े तनाव के संकेत मिलते हैं। क्योंकि जब भी विष्णु तिलक किसी के हाथ में होता है, ऐसे लोगों को चाहिए कि ये धर्म के रास्ते पर चलें, किसी का अहित न करें। साधारण तौर पर ये लोग करते भी नहीं हैं, लेकिन इनकी अन्य चिन्हों को अगर देखता हूँ मैं, गुरु माउंट दबा हुआ है, शुक्र बहुत अधिक अनुकूल स्थिति में नहीं है, वैवाहिक जीवन में तनाव है, तो कहीं ना कहीं इनके मन में भटकाव जरूर रहा होगा और है भी, तो उसका परिणाम भी जीवन पे होता है, प्रतिकूलता लाइफ में आती है। अब देखेंगे इनकी माइंड लाइन को। इनकी माइंड लाइन को देखकर मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि मंगल दोष अवश्य है इनके कुंडली में। अगर इनकी कुंडली है, हो सकता है इन्हें पता भी हो या ना भी पता हो, तो अच्छा खासा लंबा वैवाहिक जीवन जी चुके हैं ये, पता कर सकते हैं किसी पंडित से कुंडली के माध्यम से। मंगल दोष इनके लाइफ में अवश्य बना हुआ है। यह भी एक कारण होता है संतान से अपेक्षित सुख सहयोग न मिलना, दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता न मिलना, मन में असंतोष की भावना होना, चिड़चिड़ापन होता है ऐसे व्यक्ति के जीवन में, क्रोधी स्वभाव का भी ऐसा व्यक्ति होता है, गुस्सा इसके स्वभाव में बहुत होता है ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में, जो इनके स्वभाव में भी अवश्य ही होगा। माइंड लाइन दोमुही होकर चल रही है, तो एक तरह से ऐसा भी कह सकते हैं कि सोच दोहरी सोच हो जाती है ऐसे में व्यक्ति की, जो एक तो हिम्मत, मेहनत और साहस को बताती है, एक ब्रांच इस तरह से चंद्र माउंट की तरफ लग रही है, तो यह कभी कभी मानसिक रूप से डिप्रेशन भी देती है। ये जो विद्या रेखा है, इसके प्रभाव बहुत अच्छे होते हैं लाइफ में जब इस तरह की माइंड लाइन हो जाए। इनके लाइफ में कोई ना कोई, इनके जीवन पे, इनके व्यक्तित्व में कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी अवश्य होगी। अब आर्टिस्टिक क्वालिटी कई तरह की होती है, घूमना फिरना, नाचना गाना, नृत्य संगीत, जो भी हो इनकी आर्टिस्टिक क्वालिटी, उसको अगर अपने लाइफ में उतारेंगे तो मानसिक द्वंद्व से दूर रहेंगे, नकारात्मक सोच से दूर रहेंगे। यह एक बहुत सटीक उपाय है, तो इनको अवश्य करना चाहिए। जो भी इनका शौक़ हो, जो भी इनकी क्वालिटी हो, गाना सुनना हो सकता है, घूमना फिरना हो सकता है, यात्रा करना हो सकता है, तो जब भी ये ऐसी मनोद्वंद्व की स्थिति में हो तो इस कला को अपने जीवन में उतारें, अवश्य ही अच्छे परिणाम इनको लाइफ में मिलेंगे। अब देखेंगे इनकी लाइफ लाइन को। लाइफ लाइन की लंबाई अच्छी खासी है, संघर्ष किया है इन्होंने काफ़ी। उम्र के 25 वर्ष के आसपास तो काफ़ी संघर्ष देखने को मिलता है। लाइन बहुत डिस्टर्ब है, रेखाएं भी काट रही हैं। 25 वर्ष की आयु के आसपास तो इनके लाइफ में बहुत नकारात्मकता अवश्य ही रही होगी। बाद में स्थिति संभली और इनके लाइफ लाइन से कई ब्रांचें इस तरह से ऊपर उठती हुई लगती हैं। जब भी ये ब्रांच ऊपर की ओर जाती है तो यह इन्वेस्टमेंट और तरक्की का प्रतीक माना जाता है इनको। व्यक्ति कोई नया रोजी रोजगार शुरू करता है, कोई ज़मीन लेता है, कोई मकान लेता है, कोई अच्छी नौकरी मिलती है व्यक्ति को, तो इनके लाइफ में भी यह परिस्थितियां अवश्य ही बनी होंगी। और यह परिस्थितियां जो हैं तो 40 वर्ष के आसपास, 40 वर्ष के पहले की परिस्थितियां इनकी सब है, जो 3 बार इनके लाइफ में काफ़ी बढ़िया गुड लक हुई। इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट किया, कोई इनको अच्छी जॉब मिली, या कोई बिजनेस चालू किया इन्होंने, कोई जगह ज़मीन, मकान, प्लाट, दुकान, ऐसे कोई गुड लक इनके लाइफ में 3 बार अवश्य ही हुई होगी। अब इनकी पूरी एज को अगर काउंट करेंगे तो 70 प्लस की एज इनकी रहने वाली है। अब देखते हैं इनकी भाग्य रेखा को। भाग्य रेखा इनकी केतु पर्वत से शुरू हो रही है। जब भी केतु पर्वत से भाग्य रेखा किसी की शुरू होती है तो ऐसे लोग को घर से भी सपोर्ट मिलता है अवश्य ही। पारिवारिक, कई बार पुश्तैनी व्यापार, कई बार पुश्तैनी जो भी जॉब होगी, जो पुश्तैनी हुनर होगा, पुश्तैनी कला होगी, वह इनको विरासत में मिलती है और उस कला को ये लोग आगे बढ़ाते हैं।
तो यह संकेत इनके हाथ से दिखाई पड़ते हैं, लेकिन भाग्य रेखा की प्रबलता उम्र के साथ साथ थोड़ी कम होती हुई भी लगती है। 50+ की एज के बाद कुछ बदलाव के संकेत इनके लाइफ में मुझको दिखाई पड़ते हैं। स्थिति या बहुत अधिक चिंताजनक नहीं है, हालांकि धन को लेकर यह बात मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं, क्योंकि इनके हाथ में ये 2 चिन्ह ऐसे हैं। एक तो धन त्रिकोण जो 40+ की एज के बाद में एक्टिवेट होता है, और इतना रुपया पैसा व्यक्ति के पास में अवश्य रहता है कि अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर सकता है, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत उसको नहीं पड़ती है। और ये अंगूठे पर बुद्ध आई भी है, और ये चिन्ह इनके दोनों हाथों पे बहुत मजबूती के साथ मौजूद है। तो धन से रिलेटेड समस्या इनके लाइफ में बहुत अधिक नहीं होगी, लेकिन बदलाव निश्चित रूप से दिखाई पड़ता है। अब ये इनका ही लेफ्ट हैंड है, तो जो चिन्हों की बात कही मैंने, ये मनी ट्रायंगल इस हाथ में भी है, उस हाथ में भी था, और बुद्धाई भी है इस हाथ में। मंगल दोष जो वाली बात कही मैंने, दोनों हाथों में इनके दिखाई पड़ता है कि स्पष्ट रूप से मंगल दोष है। जब दोनों हाथों में परिस्थितियां हो जाती है एक जैसी, तो उसका एक निश्चित फल व्यक्ति को अवश्य ही मिलता है लाइफ में। और अगर अन्य रेखाओं की बात करी जाए तो हार्ट लाइन पर तनाव दोनों हाथों में दिखाई पड़ता है। एक बढ़िया एम का साइन भी बनता है इनके हाथ में। जब भी एम का साइन किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो ऐसे लोग भाग्यशाली भी होते हैं। ऐसे लोगों से जुड़कर दूसरे लोग भी भाग्यशाली बनते हैं। जो इनसे जुड़ते हैं, इनके लाइफ पार्टनर, इनके रिलेटिव, वो भी भाग्यशाली बन जाते हैं। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।